अभी आज एक्सीडेंट हुआ धर्मकांटा के सामने, जिसको कि छोटी गाड़ी वालों ने ड्राइवर को इतना बुरा मारा है कि ड्राइवर मरने की कगार पे पहुंच गया है। देखो ड्राइवर को किस तरह से मारा गया है। क्यों भाई, बन जाएगी क्या इनकी गाड़ी ड्राइवर को मारने के बाद? सभी लोग एक है ना, तो मारने का किसने दिया ड्राइवर को? मारने से गाड़ी बन जाएगी क्या? और भागने की तैयारी में था। बच्चों को देख, वहाँ इधर बच्चों को देख। मैं ड्राइवर महासंघ से हूँ। नहीं तो आप क्या इसका पक्ष ले रहे हैं? नहीं, आप ड्राइवर संघ से हो ना? थाने चलते हैं, थाने में कोई राजनीति करवाते हैं, ठीक है? नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लोग कहते हैं कि वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं। अगर ये भागेंगे नहीं तो जानते हैं इनके साथ क्या होगा। स्क्रीन पर देखिए, जो इस ड्राइवर के साथ हुआ बस यही होगा। जी हाँ, अब हम यहाँ गलती की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर ट्रक ड्राइवर की गलती होती तो भी, और अगर गाड़ी वाले की गलती होती तो भी, ड्राइवर को मारना कहाँ तक जायज है? यहाँ सवाल बस यही है। जय जगन्नाथ, कटनी एमपी ड्राइवर महासंघ से मधु ड्राइवर। और अभी आज ये इंदिरा नगर में एक्सीडेंट हुआ धर्मकांटा के सामने, जिसको कि छोटी गाड़ी वालों ने ड्राइवर को इतना बुरा मारा है कि ड्राइवर मरने की कगार पे पहुंच गया है। तो मेरा ग्रुप वालों से सभी से निवेदन है कि आप लोग कटनी ग्रुप के जितने ड्राइवर हैं सभी यहाँ पहुंचने का कष्ट करें जल्दी से जल्दी इंदिरा नगर में। देखो ड्राइवर को किस तरह से मारा गया है। अगर ड्राइवर को मारने के बाद अगर इनकी गाड़ी बन जाने वाली हो तो बताइए कि ड्राइवर को मारने के बाद इनकी गाड़ी बन जाएगी। क्यों भाई, बन जाएगी क्या इनकी गाड़ी ड्राइवर को मारने के बाद? सभी लोग एक है ना, सभी लोग साथ दीजिए। छोटी गाड़ी वालों को बुलवाइए, इनको पुलिस को बुलवाइए, इनके साथ FIR दर्ज होगी। इनको मारने का किसने दिया ड्राइवर को? ड्राइवर इतनी बड़ी गाड़ी है, गलती किसकी? तुम्हारी छोटी गाड़ी वाले की। देखो वहाँ ड्राइवर की क्या हालत है, किस तरह से ड्राइवर को मारा गया है। 1 घंटा मारे हैं, ये पूरी पब्लिक देख रही है, सब बता रहे हैं कि 1 घंटा मारा गया है ड्राइवर को। क्यों भैया, किसने मारा ड्राइवर को? आइए, गाड़ी वाले कौन है? सर जी, अगर गाड़ी का नुकसान हो गया हमारे तो उसको इस तरह के मारेंगे, बताइए तो क्या मारने से गाड़ी बन जाएगी क्या? और भागने की तैयारी में था। भागने की तैयारी में? बच्चों को देख, वहाँ इधर वो देख, बच्चों को, छोटे बच्चों को देख, वो देख वहाँ पे गाने सब देखेंगे। ड्राइवर महासंघ से हो, हाँ बनाएंगे ना, देखो सबका वीडियो बनाएंगे जाएगा भाई। हाँ, जिनके साथ में एक्सीडेंट हुआ बच्चे के साथ में, मैं ड्राइवर महासंघ से हूँ। नहीं तो आप क्या इसका पक्ष ले रहे हैं? नहीं, फैमिली ले, हम भी ट्रक चलाते हैं। आपकी फैमिली का है, ले आओ, हम भी ऐसे ठोक के खड़े हो जाएंगे। भैया ये बताइए, तब समझ में आएगा। पक्ष ले रहे हैं, आखिरी मत करो। तो हमारे भी लड़के बच्चे, ऐसा नहीं है हमारे लड़के बच्चे नहीं है बच्चों का जी। देखो ये छोटी सी बच्ची है, देखो किया हुआ है। और आप जवाबदारी लोगे, आप जवाबदारी लोगे, वो दारू पिया, आप जवाबदारी लोगे। आप ड्राइवर संघ से हो ना? जी। थाने चलते हैं, थाने में पूरी राजनीति करवाते हैं, ठीक है? पूरी राजनीति थाने में करते हैं। आप वीडियो बनाओ। ये वकील साहब है, वकील साहब खड़े हैं, लगाओ। अब थाने में निपटेंगे। अपन नहीं, रुक जाओ भैया रोको इनको, अरे रोको। आपको बता दें, ड्राइवर की पसली टूट गई है। सरकारी अस्पताल कटनी में ड्राइवर को रेफर कर दिया गया है और सुनने में आया है कि ड्राइवर की फैमिली ही ड्राइवर के इलाज का खर्चा उठा रही है। ये घटना इंदिरा नगर कटनी मध्य प्रदेश की 25 तारीख की घटना है। यहाँ जीप कंपस ब्रांड की गाड़ी ओवरब्रिज के नीचे से आ रही थी और ड्राइवर जबलपुर से कच्चा माल लेकर आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया। और एक तरफ गाड़ी में गाड़ी चालक के परिजन थे और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर। अब ऐसे में ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा जाता है। पीटा भी इस कदर जाता है कि उसे मौत के करीब लाया जाता है। अब यहाँ ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से मधु चौधरी आते हैं, लेकिन यहाँ लोगों द्वारा ड्राइवर के सहारे को तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब चौधरी साहब वीडियो बनाने लगे तो कार वाले उन्हें खुद ही थाने ले जाने की बात करने लगे, कोर्ट में मिलने को कहने लगे, क्योंकि इनके साथ एक वकील साहब जो थे। तो यहाँ चौधरी साहब को कहने लगे कि तुम ड्राइवर का पक्ष ले रहे हो, हमारी गाड़ी में देखो बच्चे थे। चौधरी साहब बस इस बात पर अड़े रहे, ड्राइवर को मारा क्यों गया है। चौधरी साहब ने इस बात को जानने के लिए कि किसकी गलती है वहाँ खड़ी जनता से भी यह सवाल किया। एक बार इस वीडियो को देखिए। देखो ड्राइवर को किस तरह से मारा गया है। अगर ड्राइवर को मारने के बाद अगर इनकी गाड़ी बन जाने वाली हो तो बताइए कि ड्राइवर को मारने के बाद इनकी गाड़ी बन जाएगी। क्यों भाई, बन जाएगी क्या इनकी गाड़ी ड्राइवर को मारने के बाद? सभी लोग एक है ना, सभी लोग साथ दीजिए। छोटी गाड़ी वालों को बुलवाइए, इनको पुलिस को बुलवाइए। तुमको भी मारे हैं? कौन सी गाड़ी में? वापसी में हो? नहीं, ड्राइवर को मारने का अधिकार किसने दिया भाई? पूरी गलती कार वाले की थी। यहाँ से आ रहा था और कच्चा माल लोड किया है ट्रक वाला। ट्रक यहाँ से आ रहा है। ट्रक ड्राइवर को इतना मारा गया है
कि अभी कटनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। देखो भाई, पूरी पसुरियाँ सजा डाले हैं इसको, मतलब ऐसी राक्षसों की तरह इनको मारा गया है। दोस्तों, यहाँ जनता की बात से तो साफ ही लग रहा है कि गलती किसकी है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, यहाँ गनीमत है कि ड्राइवर बच गया। चौधरी साहब ने भी बस इसी बात को कहा कि गाड़ी तो बन भी जाएगी, लेकिन इंसान मर गया तो कहां से लेकर आओगे। ड्राइवर एक हादसे से बचता है और दूसरे हादसे का शिकार हो जाता है, पर यहाँ तो कार सवार लोगों ने ड्राइवर को कई देर तक पीटा है, ऐसा वहां मौजूद लोगों का कहना भी है। दोस्तों, यहाँ मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से चौधरी साहब भी इस बात को बार बार पूछ रहे हैं कि ड्राइवर को मारने का हक किसने दिया। गाड़ी वालों का तो कहना है कि ड्राइवर मौके से भागना चाह रहा था, इसलिए हमने उसे रोका, और देखो रोका भी इस तरह कि उसकी पसलियां ही टूट गई। अब आपको बता दें, जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने ड्राइवर के परिजनों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि गाड़ियां थाने में है, ड्राइवर की हालत काफी गंभीर है, इनका इलाज चल रहा है, और इन्होंने यह भी कहा कि हम इलाज के बाद ही कार्यवाही करेंगे। परिजन मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, लोहा तो सीधा हो जाता है पर जान वापस नहीं आती। जब हमने गाड़ी वाले से संपर्क करने की कोशिश की तो हमारा संपर्क नहीं हो सका। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं और आज भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि ड्राइवर को मारने का हक किसी का मतलब किसी का भी नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में, तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।